મારા માટે બહુ આનંદ અને ગર્વની વાત છે કે આજે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ ઉપર અમારા પ્રમુખ નેતા એવં મંત્રી શ્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા, મારી બેન અને મહિલા બાલ વિકાસ મંત્રાલયમાં નેતૃત્વ આપતી શ્રીમતી વિભાવરીબેન દવે, સૌ પદાધિકારી ઓફિસર્સ અને આજ આ કાર્યક્રમથી જોડાયેલા દીકરીઓ બહેનોને મને મોકો મળ્યો कि आज हूँ जय श्री कृष्ण कहूं અને બધાને મારા તરફે અભિનંદન આપું। अपने आप में मेरे लिए एक सुखद संयोग है कि आज मैंने विभावरी बहन को पूर्ण रूप से हिंदी में भाषण देते सुना। अक्सर मेरा गुजरात का अनुभव ये है कि भूपेंद्र भाई और विभावरी बहन प्रांतीय भाषा में ही संबोधित करते, बट द मल्टीकल्चरल इम्पैक्ट on resurgent Gujarat today is evident in the speeches both by the Honorable Minister Shri Bhupendra Bhai and Vibhavri Bain. वी स्टार्ट का ये कार्यक्रम एक हैपनस्टैंस नहीं है। Block by block, this building has been built, a foundation that has been laid by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. भूपेंद्र भाई ने आज जिस प्रकार से उल्लेख किया कि कन्या केलवनी के कार्यक्रम से शुरुआत की और आज उसके फलस्वरूप हम कॉलेजेस में गुजरात की बेटियों को सफलता के नए शिखर पर देख रहे हैं। बिल्डिंग ब्लॉक की इसी गवर्नेंस की श्रृंखला में ये उल्लेखित करना जरूरी है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात प्रदेश में सफलता की जो नींव रखी गई, वो नींव मात्र शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, बल्कि इंडस्ट्री, एंटरप्राइज, एग्रीकल्चर, इन सब में महिलाओं की विविध प्रकार की भूमिकाओं को सृजित करने वाली गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को देश भर ने देखा, सराहा और स्वीकारा। आज ये कहना उचित है कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में गुणोत्सव जैसे कार्यक्रम के माध्यम से जनप्रतिनिधि और अफसर छोटे से छोटे सरकारी स्कूल तक जाते, उसमें गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से अपना योगदान देते, समाज को भी इस जन आंदोलन के कार्यक्रम से जोड़ने की वजह से शिक्षा की क्वालिटी में जो आज हम गुजरात के बेहतर प्रदर्शन को देख रहे हैं, उसकी एक झलक, उसके नींव का एक अंश गुणोत्सव जैसे कार्यक्रम में रहा। कुछ लोगों को शायद अटपटा सा लग रहा होगा कि आई हब के कार्यक्रम में, वी स्टार्ट के कार्यक्रम में मैं गुणोत्सव अथवा भूपेंद्र भाई कन्या केलवनी जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख क्यों कर रहे हैं। One needs to recognize that innovation does not happen in a day. It is built as a spirit in individuals over a period of time. And when we particularly talk about women and enterprise, today one needs to recognize the challenge that is faced by women across the board. सबसे पहले एक्सेस टू कैपिटल। मुझे आज भी याद है गुजरात में जब मेरा सौभाग्य रहा सेवा देने का, मिशन मंगलम अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल गुजरात सरकार की थी, जिसके अंतर्गत बहनों के समूह तक हम गुजरात सरकार के सौजन्य से कैपिटल को, क्रेडिट को पहुंचते देख रहे थे। साथ ही महिला का जो कॉन्फिडेंस होता है कि एंटरप्राइज में वो हिस्सा ले और उस एंटरप्राइज को ग्रो करवाने में अपनी भूमिका निभाए, इसका एक अमेलगमेटिव एफर्ट हमने मिशन मंगलम के अंतर्गत देखा, जिसका परिणाम आज एक उसकी छवि वी स्टार्ट के इस कार्यक्रम में दिखाई देती है। मुझे आज भी याद है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक्सेस टू कैपिटल में शुरुआत करने की जो भूमिका गुजरात सरकार ने निभाई, वही प्रतिबिंबित हुई जब देश के प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना देश के सम्मुख प्रस्तुत की। सच कहा जाए तो आज विभावरी बहन ने जैसा कहा कि महिला के लिए अगर आप एक कैटेगरी बनाते हैं अवार्ड्स का, तो ये मत मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी में भी महिला कंपीट नहीं करेगी। एक सत्य ये भी है कि जब मुद्रा योजना की शुरुआत हुई, nobody envisaged that women in high numbers will come and seek capital for their enterprise. Today, मुद्रा योजना की सफलता में एक विशेष सफलता का अंश ये कि 70% जो लाभार्थी हैं 10 लाख करोड़ के क्रेडिट में, वो सब की सब भारत की सामान्य महिलाएं हैं। भूपेंद्र भाई जैसे हमारे वरिष्ठ नेता ने ऐसे दिन भी देखे कि महिला अगर कोई एंटरप्राइज शुरू करने की कोशिश करती, तो उस महिला की सबसे बड़ी चुनौती ये होती कि वो कैपिटल कैसे प्राप्त करे ताकि अपने एंटरप्राइज को वो बढ़ा सके। वो जमाना और आज का जमाना, आज का जमाना जब डिजिटल भारत के उपलक्ष्य में गुजरात नई ऊंचाइयां छू रहा है, वहां पर जितना
प्रोमिनेंस जितना कंट्रीब्यूशन कैपिटल का है उतना ही डिजिटल सर्विसेज का। इसलिए पूलिंग ऑफ सर्विसेज, acclimatizing women to entrepreneurial venture on a digital platform takes a special effort, needs a special mention with regards to the program which we today gather for, called V-Start. बहुत बड़ी चुनौती डिजिटल अपॉर्चुनिटीज में भाषा की रहती है, और आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि भूपेंद्र भाई और विभावरी बहन के नेतृत्व में डिजिटल कॉम्प्लेक्सिटीज, डिजिटल अपॉर्चुनिटी प्रांतीय भाषा में जब बहनों के सम्मुख प्रस्तुत की जाएंगी तो इससे उनका जोश और बढ़ेगा। One of the greatest reasons why women don't embrace technology is the challenge of language. And I'm hopeful that we start language की इस चुनौती को डिजिटल परिदृश्य से एड्रेस करेगी। दूसरा विषय है, एक तरफ आप इनोवेशन की बात करते हैं तो दूसरी ओर पूर्व शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरा एक आग्रह है, जब हम बात इनोवेशन की करते हैं कहीं ना कहीं हमें इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि कितना इनोवेशन साइंस बेस्ड है और कितना नॉन साइंस बेस्ड है। भूपेंद्र भाई इस बात को भली भांति समझते हैं क्योंकि ये मैंने बार बार उनके सम्मुख चर्चाओं में उल्लेख किया है। लड़कियों का साइंस और मैथमेटिक्स की श्रेणियों में आना स्कूल तक देखा जाता है, लेकिन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ट्रांजिशन लड़कियों का लड़कों के संदर्भ में या उनके कंपैरिजन में कम होता है। Today, if through programs such as iHub and V-Start, we can dive into whether innovation by women are science-based or non-science-based, it can give new learnings to help support the efforts of the Honorable Chief Minister and Bhupendra Bhai and Vibhavari Dave in context to educational policies. Second request to iHub team is this. We all recognize that enterprise, and especially the gender narrative about enterprise, needs to come to the fore. विभावरी बहन ने अपने उद्बोधन में उल्लेख किया आईएमएफ की एक रिपोर्ट का और कहा कि 27% भारत की जीडीपी बढ़ेगी। अगर उसको हम क्वांटिफाई करते हैं तो जो मैकेंजी की रिपोर्ट रही, आईएमएफ की रिपोर्ट रही, उसके अंतर्गत जेंडर पैरिटी अगर होती है तो उसकी वजह से 2025 तक भारत की जीडीपी पे $700 बिलियन का योगदान मात्र इस एक विषय से हो सकता है। लेकिन जब जेंडर पैरिटी की हम बात करते हैं तो उसमें चुनौती यह है कि हम उसको लेबर की दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए वी स्टार्ट का यह कार्यक्रम उल्लेखनीय है क्योंकि आप महिला को मात्र लेबर तक रिड्यूस नहीं करते, आप उसको बिजनेस ओनर्स बनाते हैं। So the quality of enterprise, the quality of opportunity that V Start has to offer to women in Gujarat, I think needs a special mention, needs a special study. I also would beseech everybody who has joined us today कि इस स्टडी की दरकार किस लिए है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात ने गवर्नेंस की दृष्टि से कई बदलावों को होते देखा जो आज राष्ट्रीय विकास की यात्रा में नए स्वरूपों को परिभाषित करती है। विजय रूपाणी जी नरेंद्र भाई के उस सपने को आगे बढ़ाते हुए अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से इन सभी विषयों पर, जैसा कि विभावरी बहन कहती है, महिलाओं की एक विशेष टास्क या उनकी एक विशेष नीति होती है कि वो डिटेल में जाकर काम करती हैं। वही मैंने भूपेंद्र भाई में भी देखा है, अध्ययनशील, डिटेल और समीक्षा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि एक साइंस और नॉन साइंस इनोवेशन। दूसरा, हाउ डू यू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा, how you are making available digital services, helping build capacity in digital technology through local language. And especially if iHub is servicing through VStart women in tribal areas, I think there'll be of particular interest for all of us once you begin this particular initiative and post this initiative being rolled out, you tell us what are the learnings from the tribal population especially. भूपेंद्र भाई का, विभावरी बहन का विशेष उल्लेख बार बार ये भी रहता है कि दिव्यांग जनों को हम लोग प्रोत्साहित करें। I am hopeful that the V Start program gives particular an intervention or a support base to divyang women. And I'm hopeful that with the inclusion of technology opportunities that the government of Gujarat has to offer, many divyang women also will stand to benefit. I would also lastly add 2 points. One, research is not the mainstay of many and innovating practices, or for that matter, many platforms such as this.
My request is that the iHub team is connected with many educational institutions across Gujarat. Can we look at research from a future prediction possibility? हम सब अध्ययन जब करते हैं तो वर्तमान परिस्थिति अथवा अतीत के संदर्भ में करते हैं. गुजरात, आने वाले गुजरात की जो दरकार है और महिला की उसमें एंटरप्रेन्योरियल जो कैपेसिटी है उसको लेवरेज करने के लिए रिसर्च के दृष्टिकोण से अगर आप कोई विशेष इसमें प्रयास कर सके तो मुझे लगता है न सिर्फ गुजरात की बहनों को बल्कि देश भर में बहनों को बहुत बड़ी इससे सहूलियत मिलेगी. लास्टली मेरा एक आग्रह है, हम जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स में इनोवेशन और स्टार्टअप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम सिर्फ बेसिक स्टार्टअप्स, बेसिक इनोवेशंस को देखते हैं. आज आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की दृष्टि से, उस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में रेस्ट करता है. लेकिन इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती महिला के संदर्भ में यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना अलग बात है, लेकिन कोडिंग या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के निर्माण या मोबाइल एप्लीकेशंस के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को आगे बढ़ाने का एक मौका वी स्टार्ट के इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे दिखाई देता है. तो मेरी अभिलाषा है कि जिस प्रकार से गुजरात सरकार ने विजय रूपाणी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई के आशीर्वाद से, भूपेंद्र भाई के योगदान से, विभावरी बहन के नेतृत्व में इस प्रकार के कार्यक्रम को आज प्रतिस्थापित किया है, आगे चल के भी ये एक नया कीर्तिमान न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि देश भर की महिलाओं के लिए, देश भर की सरकारों के लिए राज्य की एक बहुत ही सुनहरा उदाहरण बनकर प्रस्तुत होगा. एक बार फिर मेरी ओर से सबको इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, इस सोच के लिए बहुत बहुत अभिनंदन. My grateful thanks Bhupendra Bhai, Vibhavri Ben for including me in this revolution that has been unrolled under your leadership, under your guidance. Jai Shri Krishna.